नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। हाँ, कैसी हो आसिया? सानिया मुंह बनाती हुई बोली। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो गले मिलती हुई बोली। मैं भी ठीक हूँ, बैठो। वो नापसंदीदगी से बोली। कैसे आई आनी? अनम खुशदिली से बोलती उनके पहलू में बैठ गई। बच्चों, हाथ नहीं लगाना इसे। वो गुलदान देख रहे थे। बहुत महंगा है, ये टूट जाएगा। यहाँ आ जाओ। सानिया नागवारी से बोली। जुबैर भाई ने बुलाया था, इन्हें कोई काम था इनके बाबा से। वो सानिया को देखती हुई बोली, जो जबरन मुस्कुरा रही थी। सानिया हम्म कहकर मोबाइल में मसरूफ हो गई। हाय सानिया, एक मॉडर्न सी खातून मुस्कुराती हुई अंदर आई। सानिया उठकर उसके गले लगी। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाकर कुछ लाओ। सानिया मुलाजिम को घूरती हुई बोली। देखते ही देखते कुछ ही देर में टेबल मुख्तलिफ अनवा इकसाम के लवाजमात से भर चुका था। बैठो ना। कितने दिनों बाद आई हो? सानिया शिकवा कुना नजरों से देखती हुई बोली। आसिया अफसोस से बहन को देखने लगी। वो जो महीनों बाद आई थी, उसे बात करने को एक लफ्ज तक न था, और जो दिनों बाद मिल रही थी उसके साथ खुशखबरियों में मसरूफ हो गई थी। मामा, आप क्यों हमें ले आती हैं यहाँ? बच्चों, मैंने बुलाया है आपको, अनम मुस्कुराती हुई बोली। 15 साल समरीन मुस्कुराने लगी। आसिया इसके बोलने पर घूरने लगी। मैंने सोचा आप लोग कब से नहीं आए हो, न्यू ईयर पार्टी पर भी नहीं आए। अनम आसिया को देखती हुई बोली। हमें तो इनविटेशन ही नहीं मिला। आसिया हैरत से बोली। मॉम, अनम ने बातें करती सानिया को टोका। आपने आनी को इनविटेशन नहीं दिया था क्या? वो हैरत से बोली। ओह, मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी। सानिया अफसोस से बोली। तुम्हारा नंबर भी डिलीट हो गया था मुझसे, आसिया इसीलिए याद नहीं रहा। वो मजलूमियत से बोली। कोई बात नहीं, आसिया मुस्कुराती हुई बोली। मामा, घर कब जाना है? 6 साल बच्ची इनका पल्लू खींचती हुई बोली। समरीन, आप दोनों को गार्डन में ले जाओगे, खेलो वहां पर जाकर। अनम ने मुदाखलत की। समरीन सर हिलाती दोनों को ले गई। हाँ, तुमने देखा था ना, इसका ड्रेस बिल्कुल ही बेकार था, और कह रही थी दुबई से लिया है। झूठ बोल रही थी, साफ पता चल रहा था। सानिया पेशानी पर बल डाले हुए बोल रही थी। आनी, अंकल की जॉब सेट नहीं हुई? अनम फिक्रमंदी से बोली। नहीं, वैसे ही है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, घर का सिस्टम चलता जा रहा है। वो एक साबिर खातून थी। मैंने डैड को बोला था, लेकिन वो कहते अगर अब हमारी हुकूमत आ गई तो फिर। कोई बात नहीं अनम, तुमने कहा था ना, इतना ही बहुत है। वो मशकूर थी। दानीन कहाँ है? वो सो रही है कमरे में। दानी जमाई रोकती हुई लैपटॉप खोलकर बैठ गई। वो न्यूज़ फीड चेक कर रही थी जब आहिल की कॉल आने लगी। ऐसे मौत के फरिश्ते के मानिंद नाजिल होता है। दानी कॉल कट करती हुई बोली। दानी, पिक अप द कॉल। आई और आई विल। उसे जुमला अधूरा छोड़कर भेज दिया। बस धमकियों के सिवा कुछ नहीं आता इसे, दानी कोफत से बोली। दानी ने ना चाहते हुए भी फोन उठा लिया। क्या मुसीबत है तुम्हें? दानी की आवाज उभरी। आहिल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बहुत स्मार्ट हो, मुझे धोखा देकर चली गई। वो टेबल पर पांव रखता हुआ बोला। हाँ, तो मैंने जाना ही था ना, तुम्हारे साथ ही रहती क्या? निकाह इसलिए तो किया था तुम्हारे साथ, ताकि तुम मेरे साथ रहो। तो अब तलाक दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। दानी डियर, तुम भूल रही हो, एग्रीमेंट हुआ था हमारा। मैं जब चाहूं तुम्हें उठाकर लेकर जा सकता हूँ। दुनिया की कोई अदालत मुझे रोक नहीं सकती। जाहिल इंसान, दानी मुंह बनाती हुई बसोरती हुई बोली। जो करना है कर लो, मुझे क्या? दानी लापरवाही से बोली। अच्छा चलो, मैंने समझ लिया कि तुम मैके गई हो। अब रात को रेस्टोरेंट आ जाना। कौन से रेस्टोरेंट और क्यों? दानी की आंखें फैल गईं। मैंने तुमसे कहा था जब कहूंगा तुम आओगी। तुम्हारे बाप की मुलाजिम नहीं हूं मैं, दानी तनक कर बोली। फिर तुम मुझे मजबूर करती हो कि मैं जबरदस्ती करूं। मैंने क्या तुम्हारे पांव पकड़े हैं कि मुझे आकर ले जाओ, जो तुम मजबूर हो रहे हो? एक दिन ऐसा भी होगा। आहिल का लहजा पुरएतमाद था। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, दानी मुंह बसोर कर बोली। और तुम्हारे ख्वाब में तुम्हारा सर? मतलब मैं ही हूं ना? गुड, होना भी ऐसा ही चाहिए। मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा कब कहाँ आना है, ठीक है? तुम पिक करने आओगे? दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। इतना फारिग नहीं कि तुम्हें पिक करने आऊं, खुद आ जाना ड्राइवर के साथ। हो गई तुम्हारी बकवास। आहिल का डिंपल गहरा हुआ। हाँ, अब तुम कर लो। मिस कर रही हो मुझे? आहिल चंद पल की खामोशी के बाद बोला। पत्थर नहीं पड़े मेरे दिमाग पर जो तुम जैसे जंगली को मिस करूंगी मैं। वेल, टाइम पर पहुंच जाना, इंतजार से सख्त कोफत है मुझे। बाद में नतीजे की जिम्मेदार तो तुम खुद ही होगी। हर चीज की जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। इस मुल्क में जितने गलत काम हो रहे हैं, सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। दानी ही है। तुम तो खुद के भी जिम्मेदार नहीं हो ना? दानी कलस कर बोली। ठीक है जंगली बिल्ली, रात में मिलते हैं। तुमसे मिलने के लिए तो जहन्नुम में आना पड़ेगा, क्योंकि वही बेस्ट जगह है तुम्हारे लिए। आहिल ने मुस्कुराते हुए फोन बंद कर दिया। पता नहीं क्या समझता है खुद को। दानी हंकार भरती बेड से नीचे उतर गई। बिखरे बालों को कैचर में कैद करके बालों को बालकोनी में आ गई। सूरज ढल रहा था। दानी इस ढलते सूरज को देखने लगी। उफ, रात हो गई, फिर इस जाहिल को झेलना पड़ेगा। दानी सोचती हुई वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई। क्या पहनूं? वो मुंह पर उंगली रखे सोचने लगी। दानी की नजर लॉकेट पर पड़ी। कमीने ने मेरे नाम का टैटू बनवा रखा है, मुंह बनाती हुई बोली। पता नहीं कैसे मेरी जान छूटेगी इस जाहिल से, न जाने कहां से मेरे पीछे लग गया है। दानी ड्रेस निकालती हुई बुड़बुड़ाने लगी। यहाँ होता ना तो सब कुछ सुन चुका होता। दानी लाशोरी तौर पर उसके मुतल्लिक सोच रही थी।
मध्यम रोशनियों में आहिल एक टेबल पर बैठा घड़ी देख रहा था। ये लड़की हमेशा वही करती है, जिस काम से मना करो। वो कोफे से बोला। इसी असना में दानी आती हुई दिखाई दी। रेड कलर की शर्ट पहने, साथ में वाइट जीन्स, स्याह सिल्की बाल, आधे कैचर में मुकीद, पिंक कलर की लिपस्टिक इस जाज़िबे नजर बना रही थी। आहिल उसे देखकर मुस्कुराने लगा। दानी इसके सामने वाली चेयर खींचकर बैठ गई। लड़की आते हैं तो बंदा उठकर बिठाता है उसे, लेकिन मजाल है जो इखलाकिया से तुम्हारा दूर दूर तक कोई ताना भी नाता भी हो। दानी बैठती हुई शुरू हो गई। तुम्हारा खासा करीबी ताल्लुक है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं। वो मुस्कुराया तो गाल का डिंपल नुमाया हुआ। क्यों बुलाया मुझे? डिनर करने के लिए। वो कोहनियां टेबल पर रखे बाहम हाथों को मिलाता हुआ बोला। क्यों, मैं तुम्हें लुकमे देती हूँ? दानी घूर कर बोली। कुछ ऐसा ही समझ लो। दानी हंकार भरती बाई जानी देखने लगी। वेटर खाना सर्व करने लगा। यहाँ से तुम मेरे साथ जाओगी, आहिल प्लेट में डालता हुआ बोला। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो, आहिल मुठ्ठियां भींच कर बोला। तो मैं क्या करूं? दानी छाने चुकाती खाने लगी। मेरे साथ चलो चुप करके। एक ही बार मुंह पर एल्फी ना लगा दूं। मैं जो बार बार बोलते हो खामोश होने का। दानी कलस कर बोली। नहीं, फिर तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करोगी? अच्छा मजाक कर लेते हो वैसे। और हाँ, मुझे बताओ, यहाँ पब्लिक प्लेस में भी तुम मुझ पर गन रखोगे क्या, साथ लेकर जाने के लिए? दानी आंखें छोटी किए उसे देखने लगी। 1 मिनट जंगली बिल्ली। आहिल का फोन कान से लगाता साइड पर आ गया। क्या हुआ रफीक? सर, आग लग चुकी है और तकरीबन हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया है। बहुत मुश्किल है कोई एक चीज भी बच जाए। बहुत खूब, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। लेकिन अब दानी को वापस लाजमी लाना पड़ेगा। आहिल फिक्रमंदी से बोला। सर, अब इन्हें अपने साथ ले आए ना। नहीं, रफीक यहाँ जबरदस्ती नहीं कर सकता, आहिल पेशानी मसलता हुआ बोला। फिर सर क्या हुक्म है? ऐसा करो, अभी जाने दो इसे, कल सुबह की प्लानिंग कर लो, यूनी से सब कुछ सेट करके ले लेना। मैं कोई इशू अफोर्ड नहीं कर सकता, आहिल सख्ती से बोला। जी सर, आप टेंशन मत लें। आहिल फोन बंद करके वापस आ गया। ये रफीक तुम्हारा मुशीर खास कम और गर्लफ्रेंड ज्यादा लगता है। दानी गिलास लबों से हटाती हुई बोली। तुम्हें जलन होती है? जले मेरे दुश्मन। दानी सर झटकती हुई बोली। अच्छा ठीक है, फिर तुम घर जा सकती हो, कुछ दिन रह लो, लेकिन आना तो तुम्हें मेरे पास ही है ना। आहिल टिश्यू से हाथ साफ करता हुआ बोला। तुम्हारी सोच है जिस दिन मैं वापस आऊं ना, उस दिन मुझसे बात करना। चैलेंजिंग चैलेंजिंग कर रही हो? आहिल महजूज हुआ। जो मर्जी समझ लो, वैसे भी तुम्हें जुबान से की गई बातें तो समझ नहीं आती, सिर्फ असला और बारूद की जुबान समझ आती है। फिर घर जाने का टाइम हो गया, उठो। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। तुम मेरे बाप नहीं हो, दानी घूर कर बोली। बिल्कुल, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, आहिल उसके पास आता हुआ बोला। दानी हंकार भरती उठ गई। अभी मैंने खाया भी नहीं था, अपने बाप के घर से खा लेना, यकीनन वो तुम्हें लंगर पे नहीं डालता होगा। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। वो दोनों एक साथ चल रहे थे। जो ही वो बाहर निकले, मीडिया बेसब्री से आगे आ गया। सर, क्या आप दोनों की मंगनी हो गई है? क्या रिश्ता है आपका दानी जुबैर से? सर, ये मुखालिफ पार्टी से हैं, अब इनके साथ इनकी मौजूदगी में की गए सवालों को जन्म दे रही थी। आहिल ने एक नजर दानी पर डाली, जो जी भरकर सबको घूरी से नवाज रही थी। फिर दानी के शाने पर हाथ रखकर मीडिया को देखने लगा। ये मेरी मनकूहा है, आहिल ने गोया धमाका कर दिया। दानी समेत सब शस्तर रह गए। सर, कब हुआ आपका निकाह? क्या आप दोनों ने इल्हाक कर लिया है? थैंक यू। आहिल मुस्कुराता हुआ दानी को लिए चलने लगा। गार्ड्स उसके लिए रास्ता बना रहे थे। आहिल, तुम्हारा दिमाग सेट है? दानी गाड़ी के पास आकर बोली। बिल्कुल तुम्हारे साथ, वो शरारत से बोला। डूब कर मर जाओ तुम। अब ये मीडिया पागलों की तरह इस न्यूज को चलाएगा तो चला दे, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। एन उसी लम्हे एक लड़का दानी के साथ से गुजरा और जाते जाते अपने हाथ से दानी का हाथ पकड़ा और आहिल की नजर से वो बच ना सका। अलबत्ता दानी उसकी पुष्प को घूरने लगी। रफीक, इस लड़के को साइड पर लेकर जाओ, मैं आ रहा हूँ। आहिल अकब में खड़े रफीक को आहिस्ता आवाज में कहकर दानी को देखने लगा। जंगली बिल्ली, अब घर जाओ तुम, शाबाश। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला। दानी काट खाने वाली नजरों से घूरती हुई गाड़ी में बैठ गई। सर, क्या हुआ? रफीक मुतअज्जब सा बोला। तुम इस लड़के को साइड पर लगाओ, मैं आ रहा हूँ। आहिल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रफीक इसे बहाने से एक तारीख और सुनसान गली में ले आया। मैं पिछले हफ्ते मिला था तुमसे, याद है? रफीक झूठ बोलकर उसे रोकना चाह रहा था। नहीं, मुझे याद नहीं है कि आप मुझसे कब मिले होंगे, वो आंखों में हैरत लिए बोला। आहिल तिन करता वहां आया। मुठ्ठियां सख्ती से बंद कर रखी थी, गर्दन की रगें तनी हुई थी और आंखों में लहू दौड़ रहा था। आहिल ने गार्ड को इशारा किया। गार्ड्स ने इस लड़के की आंखों पर पट्टी बांधी। आहिल उसके सामने आया और वहीं हाथ पकड़ा जिससे दानी का हाथ पकड़ा था। आहिल ने जोर से हाथ नीचे किया और हड्डी टूटने की आवाज बरामद हुई। कौन हो तुम? वो कर रहा था। दोबारा ये दानी को हाथ लगाने का सोचेगा भी नहीं, आहिल रफीक को देखता हुआ बोलकर चल दिया। गाड़ियां गली के दहाने पर खड़ी थी। आहिल गार्ड्स के बीच चलता हुआ बैठ गया, साथ ही रफीक भी भागकर इनके साथ आ बैठा। वो लड़का दूसरे हाथ से पट्टी बनाते हुए हक्का बक्का सा आस पास देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। आहिल का चेहरा अभी तक सुर्ख था। रफीक, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं कि वो गार्ड्स के होते हुए वहां से कैसे गुजरा। वो दानी को जानबूझकर छूकर गुजरा और ये मैं कभी माफ नहीं कर सकता। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम सिक्योरिटी टाइट रखूंगा और गार्ड्स भी चेंज कर दूंगा। ये काम सही नहीं कर रहे।
जो मर्जी कर लो, लेकिन कल सुबह कोई शिकायत ना मिले मुझे, क्योंकि असल में अब खेल शुरू हो रहा है। आहिल जुबैर के मुतल्लिक सोचता हुआ बोला। जुबैर सर थामे बैठे थे। क्या हुआ आपको? सानिया फिक्रमंदी से बोली। सब कुछ तबाह हो गया, पूरी फैक्ट्री में आग फैल गई, एक एक चीज को खत्म कर दिया। वो टूटे हुए लहजे में बोले। फिक्र ना करें, सबसे सेट कर लेना। फिर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? फिर से सेट करने में करोड़ों रुपए लगेंगे, सारा जमा किया हुआ पैसा भी इधर लगाना पड़ेगा। बैठे बिठाए मुसीबत पड़ गई, वो कोफत से बोले। सानिया अफसोस करती बैठ गई। इसे मालूम हुआ ये काम किसका है। वो फोन कान से लगाए बोले। सानिया बाल खोले ब्रश करने लगी। नहीं सर, फिलहाल तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। ऐसे में मालूम करना और भी मुश्किल है। न जाने कैसी आग लग गई, वो परेशानी से बोला। जुबैर ने गुस्से से फोन रख दिया। दानी, तुम इस आहिल से मिलने क्यों गई थी? चंद सातों के बाद वो दानी के कमरे में खड़े थे। डैड, वो पब्लिक प्लेस पर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे भी मैंने एग्रीमेंट साइन किया था, ना जाती तो खुद लेने आ जाता मुझे उठाने। दानिशा ने चुकाती हुई बोली। लेकिन फिर भी अगर वो तुम्हें ले जाता फिर? डैड, अगर मैं ना जाती तो वो कोर्ट चला जाता। हर हाल में हमें ही घुटने टेकने पड़ते, सो मैंने यहाँ घुटने टेकने बेहतर समझे। उसने भी हर तरफ से फंसा रखा है ना, निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। वो आग बबूला होते निकल गए। अब मीडिया इस खबर को ऐसे उछालेगा जैसे दूसरा कोई काम ही नहीं है। वो चलते हुए बुड़बुड़ा रहे थे। अब क्या कहना चाहते हो तुम रहीम? अनम खुद पर जब्त करती हुई बोली। रहीम जख्मी नजरों से उसे देखने लगा। तुमने यकीन कर लिया अनम? वो दुख से बोला। तुम्हारे साइन थे। बोलते बोलते अनम की आवाज भरा गई। तो क्या साइन लिए नहीं जा सकते? कैसे लिए तुमसे साइन, बताओ? अनम ने बेचैनी से पहलू बदला। ये कीमत लगाई तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे प्यार की। वो ब्रीफ केस ऊपर करता हुआ बोला। अनम की आंखों से आंसू छलक पड़े। और सिर्फ यही नहीं, फ्री में धमकी भी दी कि बहनें जवान हैं, इनका ख्याल करो। रहीम का लहजा टूटा हुआ था। अनम आंसू बहाती नफी में सर हिलाने लगी। अनम, अगर बात मेरी होती तो मैं मौत को भी गले लगा लेता, लेकिन मेरी बहनों का कोई कसूर नहीं इस सब में। मैं इन्हें अपने प्यार की सजा नहीं दे सकता था। वो नम आंखों से बोल रहा था और अनम के लिए इसके मुकाबिल बैठना दो बार हो रहा था। वो क्या सोच रही थी और हकीकत क्या थी? रहीम, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ? हमने तो निकाह भी कर लिया था ताकि हमारी मोहब्बत पर दाग ना लगे। फिर क्यों हम अलग हो गए? हमारी राहें क्यों जुदा हो गईं? और इस तरह के अब कभी मिल भी नहीं सकते। सारी राहें मसदूद हो गई हैं। अनम के आंसुओं में रवानी आ गई। रहीम बेबसी से उसे देखने लगा। होती है कितनी तकलीफ, ये दर्द देने वाले क्या जाने, मोहब्बत की रस्में जमाने वाले क्या जाने। तुम्हारे बाप जैसे लोग मोहब्बत के मफहूम नहीं जानते, इसलिए पाक रिश्ते को खत्म कर दिया। वो रिश्ता जिसे अल्लाह पसंद करता है, लेकिन इनके लिए पैसा सबसे अहम है। हम जैसे लोग तुम्हारे बराबर खड़े होने के अहल नहीं। वो मुश्किल आंसुओं पर बंद बांधे हुए था। अनम नफी में सर हिलाती आंसू बहा रही थी। कैसे रहीम, मैं कैसे रह लूं तुम्हारे बिना? मैंने साइन करके खुद से राय कायम कर ली थी कि तुमने अपनी मर्जी से साइन किए हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे अपने दिल को समझाऊं? तुम मेरे सामने बैठे हो, लेकिन इतने दूर हो कि मैं सारी जिंदगी भी सफर करूं तो ये मुसाफत तय नहीं कर सकती। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन न जाने क्यों लोग इसे जुर्म करार देकर संगीन सजा सुना देते हैं। रहीम सर झुकाए बोल रहा था। हमारी मोहब्बत तो गलत ना थी, कितने सालों से हमारा निकाह हुआ है। तुम्हें पसंद करती, मैंने इससे पहले बात ही निकाह की थी ना, क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो हराम रिश्तों में वक्त ज़ाया नहीं करते। हमारी मोहब्बत भी सच्ची थी और पाक भी, लेकिन फिर भी हम आज जुदा हैं। अनम, हम दोनों ही बेबस हैं। हमारी मोहब्बत हार गई और ये जुल्म करने वाला जमाना जीत गया। वो आंख का गोशा साफ करता चला गया। अनम का चेहरा मतवातर आंसुओं से तर हो चुका था। पहले सिर्फ तकलीफ थी, लेकिन अब हद से सवा हो गई थी। वो हाथ की पुष्ट की चेहरा साफ करती खड़ी हुई, ब्रीफकेस उठाया और चल दी। दानी प्रोफेसर के ऑफिस में थी। आहिल उसके अकब से नमदार हुआ। उसने होंठ पर उंगली रखकर प्रोफेसर को बोलने से बाज रखा। आहिल के हमरा गार्ड्स की नफरी थी। आहिल के हाथ में हथकड़ी थी। दानी के ऐन अकब में खड़े होकर उसके हाथ के नीचे किए हथकड़ी लगा दी। दानी से अचानक अफ्ताब पर बौखला गई। फटी फटी आंखों से चेहरा मोड़े आहिल को देखने लगी। ये सब क्या है? दानी हैरत से बोली। खामोश रहो दानी, आहिल सख्ती से बोला। दानी कभी प्रोफेसर को देखती तो कभी आहिल को। अब खामोशी से मेरे साथ चलो, वरना मुझे तुम्हारा मुंह भी बंद करना पड़ेगा। दानी का रुख वो अपनी जानिब करता हुआ बोला। आहिल, तुम जबरदस्ती? हाँ, मैं जबरदस्ती तुम्हें ले जा सकता हूँ। रफीक, रास्ता साफ है? आहिल चेहरा मोड़कर बोला। जी सर, कोई स्टूडेंट नहीं है, आप जा सकते हैं अकबी रास्ते से। रफीक ताबेदारी से बोला। आहिल अबरू चुकाकर दानी के बाजू पकड़ते चलने लगा। आहिल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आहिल खामोशी से चलता जा रहा था और गाड़ी के पास पहुंचकर दानी को अंदर धकेला, फिर खुद बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। तुम अच्छा नहीं कर रहे। दानी को गुस्सा आ रहा था। दानी, खामोश रहो, आहिल सामने देखता हुआ बोला। ये मरेगा तो मुझे सुकून होगा। दानी कलस कर बोलती बाहर देखने लगी। मैं क्या मुजरिम हूँ जो मुझे इस तरह हथकड़ी लगा कर लाए हो? दानी उसके साथ चलती हुई बोली। बिल्कुल, तुमने जुर्म किया है। कौन सा जुर्म किया है मैंने? दानी कमरे के वस्त में खड़ी होकर बोली। आहिल दरवाजा बंद करता वापस आया। मेरा दिल चोरी किया है।
दिल तो चाह रहा है तुम्हारा मुंह नोच लूं फिर से, मुझे यहाँ ले आए हो। दानी रूहानी हो गई। अगर मेरी बात मानती तो तुम्हें आज़ादी भी मिल जाती। धोखेबाज इंसान, तुमने तो कल कहा था कि तुम मुझे वापस ले आओगे। तुमने मुझे बताया था कि यूनी से फरार हो जाओगी। शुक्र करो तुम्हें कुछ कहा नहीं। वो दानी की बाजू दबाता हुआ बोला। क्या कह लेते तुम? हाँ, यही ना कि एक गोली मार देते। दानी आंखों में सुर्खी लिए बोली। आहिल उसकी बाजू पर जोर डालता उसे देखने लगा, फिर झटके से उसे छोड़ दिया। जंगली हो तुम। दानी हलक के बल चिल्लाई। आराम करो तुम। वो दानी के हाथ खोलता हुआ बोला। दानी खूनख्वार नजर से उसे देखने लगी। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बाहर निकल गया। पता नहीं क्या समझता है खुद को। वो सर झटकती टहलने लगी। इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगी मैं आहिल हयात, मैं भी दानीन हूँ, कहती हुई वो अपने हाथों को देखने लगी। दानी उठो, खाना खा लो। आहिल उसके सर पर खड़ा बोल रहा था। मुझे नहीं खाना, दानी ने कहकर फिर से आंखें बंद कर ली। जंगली बिल्ली की भूख हड़ताल है, लेकिन तुम जानती हो हुकूमत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता हुआ बेड पर बैठ गया। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी हुकूमत। देखो मैं बिल्कुल फेयर था, लेकिन तुमने धोखेबाजी शुरू की। तुम ना करती तो मैं भी ना करता। तुमने मुझे कैद कर रखा था, क्यों ना करती मैं। दानी चिल्लाती हुई उठ बैठी। टाइम देखो, भूखी रहोगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। वो नरमी से बोला। तुम्हारा तो नुकसान नहीं ना, फिर मेरा सर मत खाओ। आहिल लब दबाए बगौर दानी को देखने लगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये कहकर उसने दानी का बाजू पकड़कर उसे खींचा। दानी किसी मकनातीसी कशिश की मानिंद उसकी तरफ खिंचती आई। अब मुझे बता दो, तुम खुद खाना खाओगी या मैं अपने तरीके से खिलाऊं? आहिल उसके चेहरे पर आई शरारती लटों को पीछे करता हुआ बोला। दानी पीछे होती हुई हाथ छुड़वाती लगी, लेकिन आहिल की गिरफ्त से हाथ निकालना मुमकिन नहीं था। मर जाओ तुम आहिल। तुम्हारे दानी के दिमाग में झमाका हुआ तो खामोश हो गई। आहिल अबरूज खाकर उसे देखने लगा। मुझे भूख लगी है। दानी ने पैंतरा बदला। गुड गर्ल। आहिल उसका हाथ छोड़कर खड़ा हो गया। यही खाओगी या नीचे? दानी स्लीपर्स पहनती खड़ी हो गई। आ रही हूं मैं, वो कहती हुई वॉशरूम में चली गई। आहिल मुस्कुराता हुआ मैसेज टाइप करने लगा। थैंक्स अनम, तुमने बहुत मदद की। दानी सेट तो हो, तुम्हें मैं भी दूसरा झटका दूंगी। जुबैर। आहिल सोचता हुआ मोबाइल टेबल पर रखकर अपने आईने को देखने लगा। कोट उतार कर रख दिया और बाजू फोल्ड करने लगा। आहिल रफीक के साथ चला गया तो दानी वापस कमरे में आ गई। अंदर दाखिल होते ही दानी की नजर आहिल के मोबाइल पर पड़ी। दानी का चेहरा खिल उठा। तुम्हें तुम्हारी तरह ही डील करना पड़ेगा। दानी उसका फोन उठाती हुई बोली। घर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन यूनी तो जरूर जाऊंगी। दानी सोचकर मुस्कुराने लगी। आहिल पेशानी पर बल डाले कमरे में आया। टेबल देखा तो खाली था। दानी, मेरा फोन देखा है तुमने? परेशानी से बोला। हाँ, वो जो गोल्डन कलर का है। हाँ वही, वो जो आईफोन है ना। दानी, मजाक कर मत करो। फोन कहाँ है बताओ। वो तो मैंने नहीं देखा। दानी मासूमियत से बोली। आहिल तीखी नजर से देखता उसके सामने आया। झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? दानी साहब मुकर गई। फोन वापस करो मेरा। मेरा तुम्हारे फोन से क्या फायदा? लॉक तुमने लगा रखा है, बताओ। दानी भी बेड से उतरकर खड़ी हो गई। दानी, उसमें बहुत जरूरी चीजें हैं, वापस कर दो मुझे। वो उकताकर बोला। तो मैं क्या करूं? जब मेरे पास नहीं है तो फिर कैसे लाऊं? आहिल दांत पीसता उसे घूरने लगा। क्या चाहिए बोलो? वो हथियार डालता हुआ बोला। यूनी। दानी उसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली। ठीक है, चली जाना, कोई नहीं रोकेगा। अब फोन दो। आहिल बेसब्री से बोला। तुम्हारा क्या भरोसा? आहिल हयात अपनी जुबान से नहीं पलटता। कह दिया ना, अगर रोकूंगा तो ये मेरी गन है ना, इसे अपना शौक पूरा कर लेना। नाउ गिव मी बैक। अगर मैंने अपना फैसला बदल लिया तो याद रखना, फोन तुम्हारे पास ही रहेगा। इसके बाद तुम बाहर की दुनिया की शक्ल भी नहीं देख सकोगी। आहिल के चेहरे पर सख्ती छलक रही थी। यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। दानी उसे देखती हुई बोली। सोचने लगी, फिर जेब में हाथ डालकर फोन उसे पकड़ा दिया। कल चली जाना यूनी, कहकर वो बाहर निकल गया। बस दानी ग्रेट, इसको इसी तरह हैंडल कर सकती हूँ। मैं इस मनहूस एग्रीमेंट की वजह से घर भी नहीं जा सकती। चली भी जाऊं तो क्या फायदा, फिर उठाकर यहीं ले आएगा। बहुत शातिर है ये जाहिल हयात, सारी राहें मसदूद कर रखी हैं, किसी एक सिम से भी नहीं निकल सकती। वो कोफत से बोलती बेड पर गिर गई। थैंक्स गॉड, स्पीच कंपटीशन में हिस्सा ले सकूंगी अब मैं। दानी पुरजोश से बोली। ये गार्ड पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। वो दानी, अब अगर तुमने मुझे चीट किया तो आई प्रॉमिस बहुत बुरा होगा। आहिल की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। इस रोबोट के साथ मैं नहीं रह सकती। दानी मुंह बसोड़ती हुई बोली। तुमने मशवरा नहीं मांगा, लेकिन मैंने फिर भी दे दिया। जाहिल हयात, सुन रहे हो ना? दानी जोर से बोली। आहिल मुस्कुराकर उसे देखने लगा। मुझे लगता है तुम यूनी नहीं जाना चाहती, कहीं किसी खाई में जाकर गिरो तुम के फिर कभी मिल ना सको। दानी जलकर बोली। ऐसा कोई तमाशा मत लगाना, मैं कुछ मसरूफ हूँ आजकल। तुम हमेशा ही मसरूफ रहोगे और होते हो, ये कोई नई बात नहीं। दानी बैग उठाती हुई चल दी। आहिल उसे गेट से अंदर जाती देख रहा था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।